तो अगर आप भी अपने घरों में चूहों के आतंक से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं तो ये रेमेडी सिर्फ आपके लिए। आपके घर में बार बार चूहे आ जाते हैं और जाने का नाम तक नहीं लेते। इन्हें भगाने के लिए आप ना जाने कितने तरीके दवाइयाँ पिजड़े का इस्तेमाल कर चुके हैं। तो आज की रेमेडी खास आपके लिए है दोस्तों। ये एक ऐसा सुपर देसी रेमेडी है जिसका इस्तेमाल करने के बाद आपके घर से जितने भी चूहे हैं हमेशा के लिए भाग जाएंगे। चाहे फिर आपके घर में चूहे ने बिल बना लिया हो या तारों को कुतर चुके हैं, खराब कर चुके हैं, कपड़े खराब कर देते हैं, आपके घरों में काफ़ी ज़्यादा गंदगी मचा के रख चुके हैं, तो आज की रेमेडी सिर्फ आपके लिए एक ऐसी सुपर रेमेडी जिसका इस्तेमाल करते ही आपके घर से चूहे हमेशा के लिए 9-2-11 होने वाले। कई बार दोस्तों चूहे जब भी हमारे घर में आ जाते हैं तो सामान को बर्बादी कर देते हैं, हमारे खाने पीने की चीज़ों को नुकसान कर देते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि खेतों में घरों में बिल बना लेते हैं और जाने का नाम नहीं लेते, और बिल बनाने के बाद इनका घर से निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और काफ़ी सारे लोग इनसे परेशान होकर दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं और इन्हें मारने का सोचते हैं। तो लेकिन दोस्तों मारना किसी भी तरीके का सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आज मैं आपके साथ में एक ऐसी ज़बरदस्त रेमेडीज़ बताऊंगी जिसका इस्तेमाल करके बिल्कुल देसी तरीके से अपने घर से बिना मारे हुए चूहों को हमेशा के लिए भगा सकते, सिर्फ और सिर्फ इस रेमेडी का इस्तेमाल करके। और दोस्तों इस रेमेडी की सबसे अच्छी बात है कि इसे आप बहुत ही आसानी से अपने घर में इस्तेमाल करके बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 1 केले ले लिया, उसे अलग अलग पीसे में हम पहले से ही काट के रख चुके हैं। मतलब इससे ज़्यादा आसान और इससे ज़्यादा असरदार तरीका मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा है। मैंने पर्सनली इसे इस्तेमाल किया और यकीन मानिए दोस्तों बहुत ही बढ़िया तरीके से ये काम करती है। तो देखिए हम इसमें से कुछ स्लाइस लेकर इसे अच्छी तरीके से मसल लेंगे। आप चाहें तो कद्दूकस कर ले सकते हैं दोस्तों केला, सब्जियां वगैरह, फल चूहों को काफ़ी ज़्यादा पसंद होते हैं और इनकी तरफ चूहे खाने के लिए बहुत ही जल्दी अटैक भी होते हैं। इनकी जो इस्तेमाल करके हम बहुत ही आसानी से अपने घर से चूहों को हमेशा के लिए निकाल सकते हैं। तो आप इसे चाहे कद्दूकस कर लीजिए या फिर ग्रेट कर लीजिए या फिर इसे मसल लीजिए। चूहे हो गए जो बार बार आ जाते हैं घर में, आने के बाद नुकसान करते रहते हैं। तो हम यहाँ पे 2 बड़े टेबल स्पून के करीब यहाँ पे बेसन ले लेंगे। इसी रेमेडी का इस्तेमाल करके हम चूहों को भगाने वाले हैं दोस्तों। यकीन नहीं करेंगे कितना असरदार तरीके से चूहों को भगाने का काम करता है, जिससे आपको दवाइयों की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली, चूहों को मारने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली है। तो देखिए आपको यहाँ पे 2 टेबल स्पून यहाँ पे बेसन के साथ 2 टेबल स्पून हमें आटा भी ले लेंगे। अगर आटा की ज़रूरत पड़ी तो और भी हम लेंगे, काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। अक्सर गेहूँ के खेत होते हैं, उनकी फसलों को बर्बाद कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं, उनको अनाज खाने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, अटैक करते हैं। आपको गेहूं के आटे का इस्तेमाल करना ही है यहाँ पे। इस तरीके से आप चाहें तो मैदे का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे अच्छी तरीके से आटे का डो लगा लेना है। इसमें पानी का इस्तेमाल आपको बिल्कुल नहीं करना है, इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आपको छोटी छोटी लोइयाँ बना लेनी है आटे को गूँथने के बाद। अगर आप यहाँ पे 6-7 लोइयाँ बनाना चाहते हैं तो 6-7 बनाइए, अगर ज़्यादा चूहे हैं तो ज़्यादा बना लीजिए। आपकी क्वान्टिटी का हिसाब अपने हिसाब से रख सकते हैं दोस्तों। बहुत ईजीली चूहों को भगाना बिना मारे हुए अपने घर से भगा सकते हैं। अब यहाँ पे आपको जो दूसरी चीज़ लेनी है दोस्तों वो है यहाँ पे साबुन। साबुन आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे साबुन आपके घर में है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ले लिया है नहाने वाला साबुन, आप चाहे तो बर्तन वाला साबुन भी ले सकते हैं। और इसके बाद इसे क्या करना है कि थोड़ा सा आपको ग्रेट कर लेना है, इस्तेमाल करना है तड़के के लिए। वही मैंने लहसुन पीस में इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देते हैं। तो हम यहाँ पे लहसुन की जगह पे हम यहाँ पे बेकिंग सोडा डालेंगे, आपस में मिलाएंगे और एक ऐसा रिएक्शन क्रिएट होगा जिससे कि चूहों को पेट में जलन पैदा होती है। चूहे जो होते हैं बेचैनी महसूस करते हैं और अपने आप ही अपने घर से हमेशा के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि चूहों की याददाश्त बहुत तेज होती है, काफ़ी ज़्यादा तेज होती है। उन्हें पता होता है कि हम किस घर में क्या चीज़ खाएँ, हमने क्या चीज़ नहीं खाई है, बस उन्हें दिक्कत होने लगती है। उस घर में वो जल्दी से आते हैं और यहाँ चीज़ों को अच्छी तरीके से खाने के बाद हमारे घर से हमेशा के लिए चले जाएंगे। और एक बात की खास आपको ध्यान रखना है दोस्तों, गंदगी बिल्कुल भी आपको नहीं रखनी है। मुझे इस बात पे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके घर में चूहे के आतंक से काफ़ी ज़्यादा कितने लोग परेशान हैं। बिल्कुल भी चूहों को हम अपने घर से आने से रोक नहीं सकते, क्योंकि कभी ना कभी हमारा गेट तो खुला रह जाता है, खिड़की दरवाजे खुले रह जाते हैं, जिससे कि वो बहुत ही जल्दी से आसानी से हमारे घर में आ जाते हैं। तो आप कुछ ऐसी रेमेडीज़ का इस्तेमाल करके बहुत आसानी तरीके से अपने घर से बिना मारे हुए चूहों को भगा सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे छोटी छोटी गोलियाँ जो है इसे बनाना स्टार्ट कर दिया। जैसे आपको आलू पराठा स्टफिंग करते हो वैसे बिल्कुल आपको इसे साबुन के जो मसाले हैं उसे कर देना है। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि सबसे पहले दोस्तों इसको इस्तेमाल कैसे करना है। आपका जो किचन का एरिया होता है दोस्तों चूहों को काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो वहाँ पे घूमते रहते हैं, सबसे ज़्यादा आपके किचन के खाने पीने का सामान को
ख़राब कर देते हैं, नुकसान करते हैं। किचन में ही रहता है, खाने पीने की चीज़ें कचरा कर देते हैं। हम किचन के अंदर कचड़े बिल्कुल भी नहीं रखने वाले हैं दोस्तों। इनको खाने के लिए ना कुछ बहुत जल्दी से वहाँ मिल जाता है, इसीलिए किचन की एरिया बहुत ज़्यादा उनको पसंद होती है। तो आपको यहाँ पे गैस स्टोव के पास रखना है। किचन के जहाँ जहाँ लगता है कि आपके चूहे अक्सर आते रहते हैं, वहाँ पे आपको रखना है दोस्तों। एक बात का ध्यान रखना है आपको, जब किचन के एरिया में आप जब इस रेमेडी का इस्तेमाल करें तो वहाँ पे कचरा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों चूहे जो हमारे घर में बार बार कुछ न कुछ खाने के लिए आते हैं, और जब उन्हें खाने के लिए कुछ मिलेगा इस रेमेडी के अलावा तो इस रेमेडी को खाएंगे नहीं, और इस गोली को ज़रूर निकल कर चले जाएंगे तो पेट में जाएगी और रिएक्शन क्रिएट होगा, जिससे कि वो तिल मिलाकर आपके घर से हमेशा के लिए चले जाएंगे। और एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों, कचड़े को बिल्कुल आपको बाहर रख के आना है दोस्तों। जो हमारा मेन गेट होता है, मेन दरवाज़ा के अक्सर वहाँ पे भी आपको 1-2 गोलियाँ जरूर रखनी है। कई बार जो दरवाज़ा हमारा होता है नीचे की तरफ काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है, वहाँ से छोटी छोटी जो चूहियाँ होती हैं अक्सर हमारे घर में घुस जाती हैं, बहुत आसानी से आ जाती हैं, और अगर आप एक बार आ जाए तो जल्दी से वो घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर आपको 1-2 गोलियाँ जरूर ही रखनी है, कम से कम यहाँ पे आपको 1-2 गोलियाँ जरूर ही रखनी है। तो आप बाहर की तरफ भी आप 1-2 गोलियाँ रख दीजिए, कैबिनेट में रख सकते हैं। अंदर चूहे अंदर घुस जाते हैं, वहाँ पे भी आपको 1-2 गोलियाँ जरूर ही रखनी है। उन्हें गंदा करते करते फैला देते हैं, जिससे कि हमारा जो काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप यहाँ पे जरूर ही रखिएगा। प्लास्टिक की जो बाल्टियाँ होती हैं, प्लास्टिक के जो डब्बे होते हैं जिनके अंदर हम पानी वगैरह भर के रखते हैं, अक्सर चूहे वहाँ पे छुप जाते हैं। तो आपको वहाँ पे भी रखना है 1-2 गोलियाँ। जैसे अक्सर चूहे वहाँ पे घुसते रहते हैं, आपका बेड जो होता है, बेडरूम के पास जो एरिया होती है काफ़ी ज़्यादा स्पेस होती है, जिसके अंदर चूहे बहुत आसानी से छिप जाते हैं और जो बार बार इनके अंदर आ जाते हैं, घूमते रहते हैं। तो आप हर उस जगह पे रखिएगा जहाँ पे आपको लगता है कि चूहे अक्सर आते रहते हैं और बार बार आते हैं। हम हर उस जगह पे आपको रखना है, मतलब कि दोस्तों आपको हर उस जगह पे रखना है जहाँ पे आपको लगता है कि चूहे अक्सर आते रहते हैं। चूहे ज़रूर ही आते हैं या फिर अक्सर यहाँ पे घूमते रहते हैं। तो गाइस, अगर हमारी वीडियो ज़रा से भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल